नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग अभी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, देख ही पा रहे होंगे, तो उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवाते हैं डेली। ठीक है, आप लोग हमारा चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई इतना और इतना है। लंबाई और चौड़ाई हमें दिया हुआ है, ठीक है। आयताकार भूखंड का जो लंबाई है ये दिया हुआ है लंबाई, और यहाँ पर जो ये चौड़ाई है। और आगे बोला है 15 रुपया 15.25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे भूखंड में घास लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। पूरे भूखंड में घास लगाने का लागत ज्ञात करना है, क्या निकालना है, रुपया निकालना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल के बारे में क्या बोला है कि लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 10.5 गुना चौड़ाई कितना है 8। ये तो हो गया क्षेत्रफल। गुना मत कीजिए, इसको रहने दीजिए। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर के बारे में बोला है कि प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जो रुपया लगता है वो कितना लगता है, 15 रुपया 25 पैसा, 15.25। लेकिन यहाँ जो हम क्षेत्रफल है इसका वो कितना है, इतना 10.5 गुना 8 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना रुपया लगता है, तो इतना मीटर स्क्वायर में इतना रुपया लगेगा, तो कुल रुपया यहाँ से निकाल सकते हैं। रुपया ही तो निकालना है। तो 10.5 गुना 8 गुना 15.25। अब देखिए जैसे इसको गुना करने लग जाएंगे तो काफी अधिक टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, आंसर कैसे टिक करेंगे, क्योंकि दशमलव है यहाँ पे जो है क्या लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं क्या, तो इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम, या फिर ये गुना करना भी आसान ही है। जैसे कि देखिए 10 × 8 = 80, 8 × 5 = 40, लेकिन दशमलव के बाद 40 आया तो 4 हो जाएगा, तो 84 बन गया। ये 84 गुना क्या आ गया, देखिए 84 गुना 15.25। लेकिन फिर भी अगर विद्यार्थी देखे तो यहाँ पर भी टाइम फंस रहा है कि इसको अब कैसे गुना करे, टाइम जाएगा। तो आप लोग को हम ये भी गुना नहीं करने देते हैं, डायरेक्ट आप लोग को बताते हैं यहीं से आंसर कैसे टिक टिक करेंगे। तो डिजिटल सम देखिएगा यहाँ पे लागू कर देते हैं। डिजिटल सम क्या होता है, तो पहले यहाँ पे कितना है, डिजिटल सम यहाँ पे बात करें तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 गुना यहाँ पे कितना है 8 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 10, 10 का मतलब 1। जिसको भी डिजिटल सम पता होगा उसको पता है कि हम 10 का मतलब 1 क्यों लिए। 5 5 10, 10 का मतलब 1 क्यों, क्योंकि 9 से भाग कर देते हैं, 1 आ गया। 1 और 1 2, 2 1 3 हो गया, 3 और 1 4, यहाँ 4 बचा। अब गुना कर देते हैं इसको, 8 6 के 48, कितना आ गया 48। 48 में भी 48 मत लीजिए आप, इसका डिजिटल सम ले लीजिए। 8 4 12, 12 12 1 2 लिखते हैं तो इसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा, तो 3 आ गया। अब 3 चौके 12, कितना आ गया डिजिटल सम 12। 12 का डिजिटल सम 12 का मतलब कितना होता है 3। जिसको भी डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पता होगा डिजिटल सम का, वो समझ रहा होगा कि डिजिटल सम इस क्वेश्चन का जो आ गया वो 3 आ गया, मतलब इसको गुना करेंगे। तो अब देखते हैं ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। तो 9 तो खत्म हो जाएगा, 9 तो खत्म हो जाता है, तो 3 2 5 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आ गया, तो गलत है। 7 2 9 खत्म, 5 1 6, इसका भी डिजिटल सम 6 आ गया, खत्म। तो 3 2 5 1 6, इसका भी डिजिटल सम 6 आ गया, खत्म। तो 8 1 9 खत्म, 2 1 3, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको गुना करके चाहते हैं चेक करना तो कर सकते हैं, वो हमारा 1281 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं डिजिटल सम लगा के, क्योंकि इतना बड़ा जो गुना दिया है तो आप लोग को भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में वो खुद चाहेगा कि बच्चा इसको गुना नहीं करे, तो आखिर क्या ऐसा चेंज करेगा, तो उसको डिजिटल सम लगने वाला दे देगा। क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते हैं, तो डिजिटल सम आ गया होगा। या फिर कोई विद्यार्थी को लगता होगा नहीं हम गुना कर सकते हैं फास्ट से, तो ठीक है कर सकता है, लेकिन हमें डिजिटल सम आप लोग को हम समझा दिए। डिजिटल सम में क्या करते हैं, जैसे ही 9 का मल्टीपल मिलते जाता है उसको छोड़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, 22 93 01 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर। अब देखिए अंकित मान बोले या अंकित मान बोले, या इसी को हम दूसरा नाम बोल दे सकते हैं जातीय मान। इसी को क्या बोलते हैं, जातीय मान, याद रखिएगा। इसी को बोला जाता है क्या, जातीय मान। ठीक है, तो स्थानीय मान का तो यही नाम है, लेकिन अंकित मान को जातीय मान बोलते हैं। अंकित मान तो यहाँ आसान दे दिया कि अंकित जो है वही मान होगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखिए जातीय मान बच्चा कंफ्यूज होता है, तो सभी चीज क्लियर करते हैं अभी। क्वेश्चन में क्या बोला, 229301, यही तो मेरा क्वेश्चन है।
इसमें 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब क्या होता है, कहाँ पे उसका स्थान है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार नंबर पे स्थान है 9 का ना, तो स्थानीय मान तो आ गया 9000 हो जाएगा ना। देखिए तो एक दो ऐसे भी बच्चा को समझना है, तो 9 का स्थानीय मान तो 9 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी नंबर है उसके बदला हम 0 दे दीजिए, स्थानीय मान निकल जाएगा। यही इसका स्थान था, तो स्थानीय मान तो आ गया। ये क्या हो गया, स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान। ये सब एग्जाम में लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप लोग को बनाना है, ये तो हम समझा रहे हैं ना। ये हो गया हमारा स्थानीय मान। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग, जातीय मान निकालते। जातीय मान क्या होता है, जो उसका जाति है, जैसे जातीय मान या अंकित मान। 9 का अंकित मान क्या होगा, 9 का मतलब अंकित कितना है, 9 का अंकित मान 9 ही होगा, क्योंकि अंकित तो 9 ही है, समझिएगा यहाँ पे। जैसे हम पूछे 9 का जातीय मान, तो ये 9 का जाति क्या है, 9 ही है, इसका जातीय मान 9 होगा। हमको हमसे क्वेश्चन में इसका अंतर पूछा है, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 8991, क्योंकि सिर्फ 9 ही घटाए हैं 9000 में। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का तरीका बताना है, सभी क्वेश्चन का आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिए हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 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 7 9 11 7 9 11 से भाग करने पर, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एनटीपीसी में 21 में पूछा गया प्रश्न है, और शिफ्ट फर्स्ट में ही, सेकंड में पूछा गया स्टेज सीबीटी 1 का ही प्रश्न है, ठीक है। 7 9 और कितना, 7 9 और 11 से जब भाग करेंगे ना, तो प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचना चाहिए। अब आप लोग समझिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कि पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 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 इतना से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करिए फिर भी शेष 5 बचे, 9 से भाग करिए फिर भी 5 बचे, 11 से भाग करिए फिर भी 5 बचे। तो अच्छा, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट दोहराइए आप लोग, क्या ऐसा कौन सा सबसे बड़ा संख्या होगा, सबसे बड़ा, जिसमें ये तीनों से भाग लगेगा, यही तो निकालना है सबसे पहले। तो निकाल लेते हैं, सबसे बड़ा संख्या जिसमें तीनों से भाग लगेगा, इसका क्या करना है आप लोग को, एलसीएम ले लेना है ऐसा क्वेश्चन का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो कुछ कॉमन नहीं है, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है तीनों ना, तीनों नहीं है, मतलब 9 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब इस तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, इसका एलसीएम। जैसे ही बात करेंगे एलसीएम का, इसका एलसीएम अगर गुना कर देंगे तो जगह 963, फिर 63 गुना 11 करेंगे तो 3 6 3 9 और 6 के छुइयो कितना आ गया, 669 आ गया। कितना आ गया, 669। लेकिन हमें तो सबसे बड़ा संख्या, और ये जो निकला सबसे छोटा संख्या, इस धरती पर का सबसे छोटा संख्या है, जिसमें 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 जो है 7 से भी भाग लगेगा, 9 से भी लगेगा, 11 से भी लगेगा। ये 693 एक ऐसा छोटा संख्या है। हमें तो क्वेश्चन में बोला है कि बड़ा संख्या लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मल्टीपल ले लेते हैं। जैसे 10 का मल्टीपल लेंगे कितना पूरेगा, पूर जाएगा 6000 पूरे 7000 का एहसास पूरेगा। अगर हम इसमें 15 का मल्टीपल लेंगे कुछ फायदा चलेगा कि, हमको जाना है कि 10,000 के आसपास, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 9999, 10,000 के पास चल जाते हैं, फिर कम चल जाएंगे। अगर हम 5 बार 15 बार 10 बार में तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम 15 बार में अगर गुना करें इसको, तो हो जाएगा 15 तिया 45, 15 नमा 135, और यहाँ हो जाएगा 15 छके 90। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 5 9 3 और 10, 10,395 आ गया। लेकिन हमको इतना तो नहीं लेना है, हमसे बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। लेकिन कितना अंक, 4 अंकों का होना चाहिए, मतलब 15 नहीं हुआ तो 14 बार में तो करेक्ट हो जाएगा। तो 14 बार में जैसे ही इसको ले लेंगे, तो हमारा जो 14 बार में है कितना हो जाएगा, कितना है 693। जैसे 15 से गुना किए, उस प्रकार से भी गुना करने का नियम सीख ही होंगे। अब डायरेक्ट आप लोग 14 से कीजिए गुना, इसमें कितना से 14 से गुना करेंगे, तो 14 से जब गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9702। कितना हो जाएगा 9702। अब समझिएगा 9702 कौन सा संख्या, ये जो संख्या है 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या है, जिसमें 7 और 9 11 से भाग लग रहा है। किससे, 7 और 9 11 तीनों से भाग लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 शेष बचना चाहिए, ऐसा संख्या चाहिए। अगर हम 5 जोड़ दें, देखिए इसमें तो पूरा पूरी भाग लग रहा है, 5 एक्स्ट्रा आ गया तो 5 शेषफल बच जाएगा सभी में, है कि इससे भी पूरा पूरी भाग इसमें लग रहा है तो 5 एक्स्ट्रा बच रहा है। 9 से भी देंगे तो इसमें पूरा पूरी लगेगा तो 5 एक्स्ट्रा बचेगा, तो 5 शेषफल बच जाएगा। जैसे ही जोड़ेंगे तो आ जाएगा 970527। 9707 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मिलकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सुधीर आरब से 4.5 गुना अधिक कार्यकुशल है। सुधीर है और आरब है। सुधीर जो है आरब से 4.5 गुना, मतलब आरब अगर एक है, सुधीर ना आरब से, आरब अगर एक है, सुधीर क्या है? इससे 4.5 गुना कार्यकुशल है। कितना? 4.5 गुना। अगर इसको आसान बनाना चाहे दशमलव उड़ा के 0 दे देंगे तो 5 दूना 10, 5 नमा 45, तो 5 नमा 45 9 अनुपात, इसको हम 2 भी बोल सकते हैं, 9:2। ठीक है, बात एक ये है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ये दोनों अगर साथ करता है ना, सुधीर और आरब, तो पूरा काम को कितना दिनों में करता है? 8 दिन में कर देता है। ठीक है, तो आरब को अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? अगर आरब जो है ये अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा? सबसे पहला बात, इसका क्षमता 9 है, इसका क्षमता 2 है। इसका मतलब है कि ये एक दिन में 9 काम कर सकता है, और ये इसका क्षमता कम है तो ये एक दिन में 2 काम करेगा। अगर हम दोनों को मिला दे तो एक दिन में कितना काम होगा? तो आप लोग बोलिएगा दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में 11 यूनिट काम होगा। कितना? 11 यूनिट। कुल काम है कितना? सॉरी, कितना दिन कर रहा है? 8 दिन कर रहा है। एक दिन में 11 काम करेगा दोनों मिलकर। कितना? 11 काम। और कुल 8 दिन करेगा तो कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम 88 हो जाएगा। इतना यूनिट। इसी काम को बोल रहा है कि अरब अकेले कितना दिन में करेगा, ताकि कुल काम तो इतना ही है। तो अरब एक दिन में 2 काम करता है। यहाँ देख सकते हैं अरब जो है एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो 88 काम को कितना दिन में करेगा? भाग कर देंगे तो एक दिन में 2 करते हुए 44 दिन में ही 88 काम कर देगा। कौन? अरब। तो 88 44 दिन में 88 काम कर देगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। ऐसा क्वेश्चन जो है नॉर्मल टाइप का आता है क्वेश्चन में, एनटीपीसी में भी इस बार भी आ रहा है। ये 22 का क्वेश्चन पूछा गया है स्टेज 2 में, शिफ्ट फर्स्ट में। स्टेज 2 का मतलब समझ रहे हैं ना, सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है 12 जून 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? मुंबई से पुणे तक ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा? 15 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब क्या बोलना चाह रहा है? कितना किलोमीटर प्रति घंटा? यहाँ से निकाल लेते हैं। ये मीटर प्रति सेकेंड में दिया है ना, तो हम निकाल लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 15 में गुना कर देंगे कितना से? 18/5 से। 18/5 से गुना करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा बन जाता है। जैसे ही करेंगे तो 5 तिया 15, 18 तिया 54, मतलब बोल रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएंगे तो कितना समय लगेगा। और अभी जा कितना के स्पीड से जा रहा है? ये जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तब उसको लग रहा है 4 घंटा 30 मिनट। अब जाना चाहता है 54 के स्पीड से। तो पहला बात है कि ऑप्शन के थ्रू अगर मारना चाहे, अब देखिए पहले जाता था, देखिए ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को बिना बनाए सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही ऑप्शन देखे तो नजर चमका। क्या चमका? कि अगर पहले जाता था कितना? 60 के स्पीड से तो 4.5 घंटा लगता था। अब वो लड़का जो है 60 से कम हो गया, धीरे चलने लगा। अब खुद बोलिए, पहले आप स्पीड में चलते थे तो 4.5 घंटा लगता था। अब आप अपना जो है समय चाल को कम कर लिए, धीरे धीरे जाने लगे, तो समय क्या होगा? बढ़ जाएगा। समय बढ़ के कितना होगा पता नहीं है, लेकिन ये तो गारंटी है कि 4 घंटा 30 मिनट से समय क्या होगा? अधिक होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 4 घंटा 30 मिनट कब लगता था? जब ये 60 किलोमीटर इस खूब स्पीड से जाता था तब। अब क्या हुआ? कम हो गया तो समय क्या होगा? बढ़ जाएगा। स्पीड जैसे ही घट गया तो समय बढ़ जाएगा। तो 4.5 घंटा से अधिक ये है नहीं है, ये है नहीं है, एक ये ऑप्शन है, ये है क्या? चेक कर लेते हैं। 4 घंटा तो ये 2/3 कितना होता है? 2/3 में 60 से गुना करेंगे मिनट का पता चल जाएगा। गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा 20, 20 दूना 40 मिनट हो रहा है। अगर हमको 40 मिनट भी चाहिए ना, चलिए ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा लगा कि ये हो सकता है, लेकिन हाँ 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गया। अब फटाफट करेंगे। आंसर ये हो सकता है, ये अभी भी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले समय, अच्छा समय क्या निकालना है हमें? समय कितना लगेगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो पहले दूरी निकालना पड़ेगा। यहाँ से कहाँ से दूरी निकालना पड़ेगा? तो दूरी हमें पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा। कितना किलो स्पीड है? तो दूरी बराबर क्या था? चाल गुना समय। चाल कितना है? 60। समय कितना लग रहा है? 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटा। अब ये हो गया क्या? दूरी इतना ही हो गया। दूरी बटा अब कितना चाल है उसका? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा। 0 से 0 गया।
काटेंगे तो 6 9 54, 9 5 45, कितना आ गया, ये डायरेक्ट आ गया 5 घंटा। ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऐसे उस समय भी टिक किया जा सकता था क्वेश्चन कि 1 घंटा में कितना घट गया है, देखिए तो यहाँ 1 घंटा में 6 किलोमीटर घट गया है। कितना, 1 घंटा में 6 किलोमीटर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाते टिक कर सकते थे बी ही। लेकिन आप लोग के लिए उतना दिमाग यहाँ पे नहीं, 2 ऑप्शन कट किए, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब सबको जोड़ के दूसरे भाग, मतलब 10 वो संख्या 10 से भाग कर देंगे। तो पहला बात कि प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, बढ़ते 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 कहाँ तक बोला है, 10 तक। लेकिन क्या 10 तक जोड़ दे, नहीं, बोला वर्गों का योग, मतलब ये सभी का क्या है, स्क्वायर। एग्जाम में ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है इसका स्क्वायर। बोला इसका माध्य निकालना है, मतलब क्या करेंगे, सबको जोड़ के 10 से भाग कर देंगे। सबसे पहला बात, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो काफी टाइम जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा कि वर्गों के, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है, फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ बैठा देते हैं। तो n मतलब कितना, लास्ट पद लेते हैं 10, 10 गुना n से 1 अधिक 11 गुना उसके दुगुना से 1 अधिक, तो हो जाएगा 10 दूना 20 1 21 बटा क्या हो जाएगा नीचे में 6। ये तो माध्य हो गया, सॉरी योगफल हो गया। योगफल का आप लोग को लिखा है, ये लिखा है हम योग का फॉर्मूला, किसका लिखा है, योग का। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, माध्य, मतलब 10 से भाग भी करना पड़ेगा, 10 से भाग कर देंगे। तो पहला बात तो बटा में आएगा, जी 10 से 10 खत्म हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 77/2 आ जाएगा। तो इसका माध्य कितना आ जाएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का, वर्गों के योग में 10 से भाग किए तो 77/2, मतलब वर्गों का जो माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा 77/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछे, और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तब। क्योंकि टॉप लेवल का तरीका, फॉर्मूला, सब चीजें आप लोग को हम बता रहे हैं। इससे बेहतरीन तरीका आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा एग्जाम के टाइम में इस लेवल का क्वेश्चन करवाना। चाहे आप लोगों को 100 क्वेश्चन क्यों ना करवा दे, लेकिन अगर आप लोग के लिए नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। ये ए है और ये बी है। इसके जो आयु का अनुपात है वो 3:1 है। आयु का, एज का रेशियो प्रेजेंट में। 15 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1, 15 साल के बाद, मतलब इसमें भी अगर 15 साल बाद गए हैं और इसमें भी 15 साल के बाद अगर आगे बढ़े हैं, तो 15 साल के बाद जो इसके आयु का अनुपात हो गया वो 2:1 हो गया है। कितना हो गया, 2:1 हो गया, 2:1। तो बोला उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितना होगा। सबसे पहला बात, वर्तमान आयु कितना अनुपात में होगा, 3:1 के अनुपात में होगा। ये भी है 3:1, ये भी है, ये भी है, ये भी है 3:1, चेक कर सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू क्या बन सकता है ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन के थ्रू भी बन सकता है। कैसे, देखिए ऑप्शन के थ्रू अगर बनाना चाहे तो 3:1 में तो सब है। जैसे देख सकते हैं, 7 21 15 तिया 45 10 तिया 30 20 तिया 60, तो 3:1 में तो है। आगे क्या चेक किया जाए, तो बोला है लेकिन क्या 15 साल जोड़ेंगे 2:1 हो जाएगा, 15 साल ग्राम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, एग्जाम जोड़ेंगे 15 साल तो हो जाएगा 25। क्या 2:1 पूरेगा, नहीं पूरेगा। जब जैसे ही नहीं पूरेगा तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। इसमें 15 साल जोड़ेंगे 75 होगा, इसमें 15 साल जोड़ेंगे तो 35 होगा। ये भी 2:1 नहीं पूरेगा, गलत हो गया। ये भी हमारा गलत हो गया, फटाफट चेक कर लेना है। इसमें 15 साल, इसमें पहले जोड़ लेते हैं, ये आसान लग रहा है ना, 15 15 जोड़ना आसान है। ये 60 हो जाएगा, 15 साल जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। काटेंगे तो 15 दूना 30, 30 दूना 60, 2:1। इसी ऑप्शन, यही तो चाहिए 2:1। किस ऑप्शन से मिला, ऑप्शन नंबर डी से मिला। तो अगला चेक ही नहीं करेंगे ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों का दोनों सेटिस्फाई कर गया एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। ये तो रहा गो थ्रू ऑप्शन, आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अगर बनाना हो तब किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। अनुपात में कितना बढ़ गया है, ये 1 अनुपात, यहाँ 0 बढ़ा है तो गलत बात है। जब यूं 15 साल यूं 15 साल, अनुपात में ए और बी दोनों बराबर बढ़ा है, ये साल में 15 और यहाँ भी 15, अनुपात में भी बराबर बढ़ेगा। अनुपात को बराबर करने का क्या तरीका है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है रेशियो का, उसका गुना कर दीजिए यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो का कितना डिफरेंस था, 2 और 3 और 1 के बीच 2 का, तो यहाँ पे गुना कर देंगे हम। यहाँ पे हम गुना कर देंगे कितना का, 2 का। यहाँ भी 2 का गुना कर देंगे। जैसे ही 2 का गुना करेंगे
ठीक है। तो ये जो हम हो गया कितना हो गया, 2 दूना 4, ये देखिए 4 हो गया और ये 2 हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि रेशियो में भी ये इक्वल ही होगा, बराबर। 3 से 4 हो गया, 1 अनुपात में बढ़ा। 1 से 2 हो गया, 1 अनुपात में बढ़ा। दोनों तरफ तो बराबर हो गया, अनुपात 1, लेकिन एक्चुअल में कितना है, ये 15 साल के बराबर है। तो 1 अनुपात 15 साल के बराबर। हमसे पूछा है उसकी वर्तमान आयु। वर्तमान में तो 3 अनुपात 1 है ये, तो 3 का मान, 1 का मान 15, तो 3 का, हाँ 15, तो 3 का मान 45, और यहाँ पे 1 का मान 15, तो मतलब 45 साल और 15 साल ऑप्शन किसमें, ऑप्शन डी में है, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से बना सकते हैं या फिर गो थ्रू ऑप्शन जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम था दोनों तरीका बता देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या है, यदि किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 104 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिए कोई वस्तु का सीपी अपने आप में कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा या नहीं बोलिएगा, तो हम बोलेंगे कि 100% होता है। अच्छी बात है। यहाँ तक बोला है 7% अगर लाभ लेते हैं, 7% लाभ लेंगे तो उस समय एसपी क्या होगा, उस समय जो एसपी होगा 107 होगा। अगर 6% हानि पर बेचेंगे तब एसपी कितना होगा, अगर 6% हानि पर बेचते हैं तब एसपी जो होगा वो 6% हानि मतलब 94% में बेचेंगे, 94 रुपया अनुपात में बेचेंगे, ठीक है। तो बोला है विक्रय मूल्य का अंतर 104 आता है, और अनुपात में यहाँ पे अंतर कितना है, विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ आप लोग देखिएगा तो अनुपात में जो है 713 है, कितना है, अनुपात में 13 है, और एक्चुअल में इसका अंतर कितना है, तो आप लोग बोलिएगा कि 104 की क्वेश्चन में जो है 104 दिया हुआ है। इसके विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं, विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 104 है, और 104 है, लेकिन एक्चुअल में अनुपात में बात करें 13 है। यहाँ से काटेंगे, 1 अनुपात का मतलब 13, 8, 104, 8 आ गया, ठीक है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य तो 100% है, 1 का मान आ गया 8, कितना, 1 का मान आ गया 8, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 100 का जो मान होगा वो 800 हो जाएगा। 100 का मान कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था, जो कि आप लोग को हम शॉर्ट लेवल में शॉर्ट तरीके से सिखा दिए हैं निकालने के लिए। आप लोग जरूर इस प्रकार से करके जाएं प्रैक्टिस। और पीछे का भी जो वीडियो अपलोड किए हैं ना, जो भी वीडियो है, वो चाहे हम टारगेट एएलपी को किए थे, उसमें भी एनटीपीसी का क्वेश्चन करवाए थे, आरपीएफ को टारगेट किए थे, 2 साल से 1 साल से जो भी प्रश्न करवा रहे हैं वो सब रेलवे का है। आप लोग जरूर करके जाएं, ऐसा नहीं जो करवा अभी के रहे हैं उसी में एनटीपीसी लिखा है तो वही एनटीपीसी का नहीं, पीछे जो क्वेश्चन कराए वो भी एनटीपीसी एएलपी सब का था। जरूर आप करके जाएं, रेलवे का है तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि आज का एग्जाम क्या हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन अच्छा लेवल का भी पूछा गया है। सब बोल रहे हैं सिलेबस से बाहर है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर मैथ जानते हैं तो बना सकते हैं, और बाकी बार करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ लीजिए, कोई अच्छा टीचर है यूट्यूब पे तो खोज के। बाकी बात मैथ का तो इतना जितना हम करवा रहे हैं उससे बाहर आप लोग को पेपर नहीं आएगा, जितना करवा दिए हैं इधर 6 महीना में, अगर आप लोग सारा वीडियो देख लेते हैं तो उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग जब एग्जाम दे के आइएगा तो फीडबैक भी आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, यदि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, 3 गो संख्या जिसका अनुपात है 3 अनुपात 4, 3 और 8 अनुपात में, यदि उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है। अच्छा सबसे छोटी, और पूछा है क्या सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो 8 अनुपात में है, जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। अब देख रहे हैं 8, यो 8 का मल्टीपल है, यो दोनों अभी हम बना ही लेते हैं आगे ही, क्या कि तो 2 आ गया, हो सकता है यो 8 का मल्टीपल है क्या, नहीं ये नहीं है, ठीक है। 8 का 8, 8 चौके 8, 3 नहीं है। और ये भी 8 का मल्टीपल है, ये है, तो हम क्या करते हैं आगे बनाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कितना दिया है, 42 दिया है, और सबसे छोटी संख्या अनुपात में कितना है, 4 है, 3 है, सॉरी 3 है ना, सबसे छोटी अनुपात में 3 है, और एक्चुअल में इसका मान कितना है, सबसे छोटी का मान 42 है, तो एक्चुअल में अनुपात से कितना गुना है एक्चुअल में, तो आप लोग बोलिएगा 14 गुना है। तो ये भी जो है बड़की संख्या भी एक्चुअल में 14 गुना हो जाएगा। जैसे ही करेंगे 14 8 तो आ जाएगा 112, 14 8 कितना आ जाएगा, 112 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन 14 8 8 32 2 3 8 3 11, हाँ ये भी है ना, चलिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, सभी को ऑप्शन के थ्रू आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छे तरीके से आप लोग कितना शॉर्ट में बता रहे हैं। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, बता ही दें, चलिए बता देते हैं। किसी संख्या का 44% इतना है, अच्छा 44% दिया हुआ है ना, 44% जो है किसी संख्या का वो कितना दिया हुआ है, दिया है 798.6,
इतना ही दिया हुआ है। तो पूछा है उस संख्या का 63% का मान। अच्छा 44% इतना, तो 1% कितना हो जाएगा, आप लोग बोलिएगा 798.6/44। ठीक है, लेकिन 1% का मान इतना, लेकिन हमको हमें निकालना है कितना, 63%। 63 से गुणा कर देंगे, ये 63% का मान हो जाएगा। ऐसे काटेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए 11 से कटेगा क्या, 9 6 15, 8 7 15, बिल्कुल 11 से ये कट जाएगा। 11 से कटेगा तो काट देते हैं। 11 से काटने का ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी संख्या 11 से कटेगा कि नहीं, ये भी तरीका आप लोग को हम सिखा चुके हैं ना। जैसे यहाँ पे हम फटाफट चेक कर लिए, अल्टरनेट को जोड़ लिए, 8 7 15, 9 6 15 बराबर आ गया ना, मतलब लग जाएगा भाग। या फिर उसका डिफरेंस लेते तो 11 का मल्टीपल आता तो उसमें भी हमारा क्या होता, भाग लग जाता। किससे, 11 से। तो उम्मीद करते हैं 11 का नियम आप लोग यहाँ पे सीख गए होंगे। अब इसमें हम भाग दे लेते हैं, 11 11 से भाग देंगे, 11 सत्ते 77, 77 आ गया, तो 2 बचा, 2 और 8, 11 दूना 22, 11 छके 66, कितना आ गया, अब बचा 11 चौके 44। ठीक है, 11 चौके 44, फिर इसमें 4 से भाग दे लेते हैं, तो 4 से तो नहीं लगेगा, हाँ लेकिन इसमें जो है 2 से भाग लग जाएगा, कितना से, 2 से लग जाएगा। 2 से देंगे तो 36 दूना 72, यहाँ पे हो जाएगा 36 दूना 72 और 3, यहाँ 2 से देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करके भाग कर, 2 से क्या, 20 से भाग कर देंगे, 20 से क्या, 2 से मैंने भाग करना है, ये तो ठीक है। हाँ 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 हाँ, अब इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए, इसको हम अब गुना करेंगे, ये करेंगे तो क्या डिजिटल सम नहीं लगेगा क्या, देख लेते हैं। ऊपर में कितना आ गया, 363 गुना 63 बटा कितना आ गया, 20, बटा कितना आ गया, 20 आ गया। तो इसका डिजिटल सम लेंगे तो थोड़ा सा लग जाएगा, नीचे में 20 आ चुका है, तो 20 नहीं आता तो मजा आ जाता, मजा तक डिजिटल सम हम लगा लेते तो अच्छा रहता। तो करते क्या है, इस 2 को भी काट देते हैं, इसमें हम भाग दे देते हैं फिर से 2 से। तो इसमें 2 से जैसे ही भाग देंगे तो 18, 2 5 2, इस भाग करेंगे तो 2 5 10, कितना आ गया बच के, 181.5 गुना 63 बटा कितना 10। अब देखिए डिजिटल सम लगा के देखते हैं, 6 3 9, मतलब डिजिटल सम तो यही 9 जैसे ही हुआ तो 0 हो गया। तो 0 देखते हैं किसी ऑप्शन डिजिटल सम आ रहा है क्या, 4 3 7 2 9 6 4 10, इसका नहीं होगा। 4 3 7 2 9 8, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना, हम डिजिटल सम कैसे लगा रहे हैं। डिजिटल सम में लगाते क्या है, जो भी 9 का मल्टीपल होता है, जो भी संख्या 9 का मल्टीपल होता है उसको हम हटाते जाते हैं। ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं, 5 4 9 खत्म, 4 3 7 2 9, ये हो, देखिए 0 आ गया, ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं, 4 3 7 2 9 7 4 11, ये भी नहीं होगा। तो डिजिटल सम 0 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी का हुआ, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बहुत सारा तरीका है, स्मार्ट अप्रोच है जो आप लोग निकल सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब गो थ्रू ऑप्शन या डिजिटल सम बहुत सारा है, यहाँ गुना करते भाग करते तो काफी टाइम जाता। डिजिटल सम लगा के हम लोग आंसर को टिक कर दिए। जो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर आप लोग कमेंट करके सब बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।